IIT के सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट का मापन करना सिखाएंगे। थ्री फेज सिस्टम में दो प्रकार के संयोजन होते हैं, स्टार और डेल्टा। तो पहले अपन स्टार संयोजन करेंगे, उसका लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज कैसे मापते हैं, स्टार संयोजन कैसे बनता है, वो आपको स्टार संयोजन बनाकर उसमें लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट का मापन करना सिखाएंगे। अपने पास लोड के रूप में थ्री फेज के लिए लैंप हैं। लैंपों को दो लैंपों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 3 सेट तैयार किए हुए। अब इनका स्टार संयोजन बनाना, आपको स्टार संयोजन का किस प्रकार बनाना है, आपको स्टार संयोजन पहले मैं आपको एक सर्किट डायग्राम में समझाऊंगा स्टार संयोजन किस प्रकार बनाया जाता है, और उसके बाद में सर्किट में बताएंगे आपको कि वोल्ट मीटर कैसे जोड़ना है, एमीटर कैसे जोड़ना है, और सर्किट डायग्राम के अनुसार इसका कनेक्शन करेंगे। थ्री फेज सिस्टम में लोड को दो प्रकार से अपन संयोजित करते हैं। लोड का संयोजन दो प्रकार से होता है थ्री फेज सिस्टम में। एक तो होता है स्टार में और दूसरा होता है डेल्टा में। स्टार के अंदर क्यों संयोजित किया जाता है लोड को, कि थ्री फेज सिस्टम के अंदर स्टार में संयोजित करने से अपने को न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त हो जाता है। न्यूट्रल पॉइंट स्टार का सिंबल होता है ये, ठीक है। इसमें न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट आपके पास मान लो कि 3 इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड को किस प्रकार आपको संयोजित करना है, थ्री फेज सिस्टम में 3 फेज होते हैं, तो 3 फेजों में ये लोड भी कितने चाहिए आपको, 3। ये मान लो ए हो गया, ये बी और ये सी। इसको आप किसी भी नाम से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे यू, वी और डब्ल्यू से भी कर सकते हैं, ए बी सी बी से भी कर सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर से भी कर सकते हैं। बाकी रूल के अनुसार अपन ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, और यू भी, यू वी और डब्ल्यू भी मान सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं अपन ए, एक को ए मान लेते हैं, सेकंड को बी और थर्ड को सी। तो प्रत्येक लोड में 2 टर्मिनल होते हैं, एक तो ये हो गया, एक होता है A1, एक हो गया A2, B1, B2, C1 और C2। ये टर्मिनल टेस्टिंग करने का वीडियो पहले हमने बना दिया है, वो देखकर आप इस प्रकार आपको टर्मिनल टेस्ट कर लेना। अब आपको अगर स्टार में लोड संयोजित करना है, कनेक्शन करना है स्टार में, तो या तो A1, B1 और C1 को एक जगह कनेक्ट करो, या 2 को एक जगह करो। तो अपन 2 को कर लेते हैं एक जगह, तीनों जुड़ गए, A2, B2 और C2। तो ये तो हो गया, इसमें सप्लाई नहीं देनी, यहां से न्यूट्रल पॉइंट बन जाता है, न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त होता है। अब आपके पास एक तो निकल गया A1 से, एक B1 से और एक C1 से। ये आपको L1, L2 और L3 तीनों लाइन से जोड़ देना है। अब ये कनेक्शन हो गया स्टार में, लोड जुड़ गया स्टार। अब अपना प्रैक्टिकल है कि स्टार संयोजन में लाइन करंट, फेज करंट, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मापन कैसे करना है। स्टार संयोजन में लाइन करंट और फेज करंट का मान क्या होता है, समान, बराबर होता है, बराबर होता है। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मान होता है अलग अलग। ये बात समझ में आ गई ना। लाइन करंट, फेज करंट तो होता है बराबर, तो बराबर है तो अपन एक एमीटर से माप सकते हैं। एक एमीटर को किसी भी फेज के श्रेणी क्रम में लगा देना, जितनी ये रीडिंग देगा वो लाइन करंट भी हो जाएगी, फेज करंट भी वही हो जाएगी।
अब लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मापन करना है तो ये मान भी अलग अलग होता है। स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज का मान अलग होगा, फेज वोल्टेज का अलग होगा। लाइन वोल्टेज होता है दो फेजों के मध्य मापा गया वोल्टेज। दो फेज हैं L2 और L3 मान लो, या L1 L2 मान लो। इन दोनों के बीच में क्या लगाना, आपको समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा देना है, और उस वोल्ट मीटर में जितनी रीडिंग आएगी वो तो दर्शाएगी लाइन वोल्टेज। एक फेज और एक न्यूट्रल के मध्य पैरेलल में अपने एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, और ये जो मीटर रीडिंग देगा वो देगा फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज को VPH से अपन दर्शाते हैं और लाइन वोल्टेज को VL से दर्शाते हैं। ठीक है। स्टार संयोजन में IL बराबर IPH, लाइन करंट बराबर क्या होता है, फेज करंट होता है। और वोल्टेज की बात करें तो फेज वोल्टेज अलग होगा और लाइन वोल्टेज अलग होगा, दोनों का मान अलग अलग होगा। ठीक है। तो इसमें अपने दो मीटर लगा दिए, दोनों मीटर एक दर्शाएगा फेज वोल्टेज और एक दर्शाएगा लाइन वोल्टेज, और स्टार में संयोजित करके उनका लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का मापन करेंगे। एक लैंप तो ये लगा दिया और एक लैंप ये लगा दिया, दो लैंपों को सीरीज में जोड़कर एक लोड तैयार होगा एक फेज का। इसी प्रकार आपको तीनों फेज का क्या करना है, लोड तैयार करना है। ये तीन लैंप लग गए। अब इसमें ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो ये A1 ये हो गया, A2 ये B1 और ये B2 और ये हो गया C1 और ये हो गया C2। ये 2 को मिला देना एक जगह, यहाँ से तो मिल जाएगा आपको न्यूट्रल पॉइंट। अब A1 से निकालोगे इसमें दे देना आप L1, B1 से निकालोगे उसमें दे देना आप L2, और C1 से आप जो निकाल रहे हो वायर उसमें दे देना आप L3। ठीक है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का मान होता है अलग अलग स्टार में। तो एक तो वोल्ट मीटर लगाना आपको लाइन और फेज न्यूट्रल के मध्य, एक तो फेज हो गया और एक न्यूट्रल, ये दर्शाएगा VPH फेज वोल्टेज का मान। एक वोल्ट मीटर लगाना आपको दोनों फेजों के मध्य L1 और L2, ये दर्शाएगा VL का मान, लाइन वोल्टेज का मान। अब आपको करंट मापना है तो करंट इसमें क्या होती है, समान होती है लाइन और फेज। तो किसी भी फेज के मध्य श्रेणी क्रम में आपको एक एमीटर लगा देना है। ये जो रीडिंग देगा ये देगा VL बराबर IPH, दोनों का मान क्या होगा, लाइन करंट भी दर्शाएगा और फेज करंट भी दर्शाएगा। अब इस प्रकार आपको मीटर जोड़ने हैं, और L2 L3 और L1 इनमें क्या देना है, सप्लाई। ठीक है। इस प्रकार आपको लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज मापना सिखाएंगे, इस प्रकार कनेक्शन भी करना सिखाएंगे। तो सर्किट डायग्राम के अनुसार अपने पास लोड के रूप में हैं दो दो लैंप। अब प्रत्येक लैंप में दो सिरे निकले हुए हैं। ये मान लो लोड A हो गया, तो इसमें एक सिरा हो गया A1 और दूसरा हो गया A2। अब या तो 1-1 को एक जगह करो या 2-2 को, तो अपन कर लेते हैं 2-2 को। ये 1 और 2 की टेस्टिंग करने का पहले वीडियो हमने बना दिया है, उसी प्रकार आपको इसके संयोजन सिरे टेस्ट करने हैं कि A1 कौन सा है, B1 कौन सा है, C1 कौन सा है और C2 कौन सा है। तो अपन इसके 2-2 को क्या कर लेते हैं, एक जगह कॉमन कर लेते हैं। तीनों लोड के एक एक सिरे अपन 2-2 को क्या कर लिया, एक जगह कॉमन कर लिया। ये क्या हो गया, न्यूट्रल पॉइंट बन गया। ठीक है। अब आपके पास एक एक संयोजन सिरा और बचा है प्रत्येक लोड का। इसमें क्या लगाएंगे अपन, सप्लाई का L1 L2 और L3। अब स्टार संयोजन की तरह इसको जचाओ। स्टार संयोजन की तरह हो गए, स्टार बन गया ना। अब स्टार में ये निकल गया न्यूट्रल पॉइंट। अब एक को तो जोड़ेंगे अपने L1 से, एक को जोड़ेंगे L2 से, जो एक एक सिरा बच गया। इनको अपने पास 3 वायर हैं,
एक L1 का है, एक L2 का है और एक L3 का। ये इससे कनेक्ट करके अपने पास 3 फेज सप्लाई आ रही है, उसको सप्लाई देना आपको, और इसमें लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट का मापन करना है। तो लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज मापने के लिए आपके पास स्टार संयोजन में 2 वोल्टमीटर चाहिए। एक तो लगाना आपको एक फेज और एक न्यूट्रल के मध्य। ये अपने पास एक फेज है और एक न्यूट्रल है। ये हो गया न्यूट्रल, और उसको जोड़ देंगे अपने फेज से। इसको जोड़ो फेज से। एक वोल्टमीटर लेना आपको, वो जोड़ना है 2 फेजों के मध्य। एक फेज और एक न्यूट्रल के मध्य जो मीटर जोड़ा है वोल्टमीटर, ये तो दर्शाएगा फेज वोल्टेज, और 2 फेजों के मध्य अपन जो वोल्टमीटर जोड़ रहे हैं ये जोड़े बताएगा लाइन वोल्टेज। ये लाइन वोल्टेज में लगा दो इसको, दोनों फेजों के मध्य। लगा दिया गया। अब स्टार संयोजन में क्या होता है कि लाइन करंट और फेज करंट होती है समान, दोनों का मान होता है समान। तो आपको एक चाहिए एमीटर, ये अपने पास मिली एमीटर है कि लोड कम है तो मिली में ये करंट लेगा। तो इसको जोड़ना आपको किसी भी एक फेज के श्रेणी क्रम में। तो अपन जोड़ देते हैं किसी भी एक फेज के श्रेणी क्रम में। अब ये फेज नंबर 1 है, इसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़ देंगे, एमीटर जोड़ देंगे। एमीटर जुड़ गया, वोल्ट मीटर दोनों जुड़ गए। अब ये L1 हो गया एक वायर, L1 को निकालो अलग। ये L2 में लगा दो, ये L3 में लगा दो। अब तीनों L1, L2 और L3 लगाने के बाद आपको L1 को L1 से जोड़ देना है, L2 को L2 से जोड़ देना है, और L3 को L3 से जोड़ देना। चालू हो गया। अब देखो पहले तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, ये वोल्ट मीटर है, ये फेज और न्यूट्रल के मध्य लगा हुआ है। इसका वोल्टेज कितना आ रहा है, 250 वोल्टेज। कितना आ रहा है, 240 वोल्टेज है ना। ये मीटर नहीं चल रहा है, इसकी जगह दूसरा मीटर लगाओ। करंट कितना आ रहा है इसमें, 220 मिली एम्पियर। हटाओ एक बार इनको। अब एक वो वोल्ट मीटर खराब था तो इसके जगह अपन डिजिटल वोल्ट मीटर लगा दिया गया। ये डिजिटल वाला तो दर्शाएगा लाइन वोल्टेज, एनालॉग दर्शाएगा फेज वोल्टेज। ये एनालॉग ये मिली एमीटर है, ये दर्शाएगा लाइन करंट और फेज करंट। स्टार संयोजन है, लाइन करंट फेज करंट का मान बराबर होता है। तो अपन अब इस सर्किट को देंगे सप्लाई, और सप्लाई देना आपको 3 फेज। 3 फेज सप्लाई का L1 अपन L1 से जोड़ देंगे, L2 को L2 से जोड़ देंगे, और L3 को L3 से जोड़ देंगे। तो इसमें देखो अब रीडिंग जो डिजिटल है ये दर्शा रहा है 426 वोल्ट। लिखो इसमें रजिस्टर में नोट करो, लाइन वोल्टेज का मान है 426। इधर दिखाओ मीटर की रीडिंग। फेज वोल्टेज का मान आ रहा है इसमें 250 वोल्ट। कितना आ रहा है, 250 वोल्टेज आ रहा है फेज वोल्टेज।
लाइन वोल्टेज का मान देखना कितना आ रहा है इसमें 426 वोल्ट। ठीक है, स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मान तो हो गया अलग अलग, और लाइन करंट और फेज करंट का मान होता है बराबर। तो इसमें कितना आ रहा है 220 मिली एम्पियर, 220 मिली एम्पियर है इसमें करंट का मान। जो लाइन करंट का वही होगा और फेज करंट का भी वही होगा। आ गया समझ में? स्टार संयोजन किस प्रकार आपको बनाना है, किस प्रकार मीटर संयोजन करना है, मीटर में किस प्रकार आपको रीडिंग देख के लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का मान पता लगाना है, यह है अपना स्टार संयोजन। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रैक्टिकल के बाद में अपन करेंगे डेल्टा संयोजन में भी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज लाइन करंट और फेज करंट का मापन कैसे किया जाता है वो भी आपको करना सिखाएंगे। तो हटा दूं मैं सप्लाई को।